नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कॉलेज सिस्टम को लेकर एक बार फिर से बहस जो है तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार मना करने के बावजूद कानून मंत्री किरण रिजिजू इस मुद्दे पर बात नहीं करने से खुद को रोक नहीं पा रहे और यही कारण है कि हर बार ये मुद्दा उनके तरफ से उठा ही दिया जाता है, चाहे ओकेशन कुछ भी क्यों ना हो। इसी बीच आपको बता दें, एक बार फिर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा बयान दिया गया, जहां उन्होंने ये कहा कि कोर्ट के सीनियर्स जो जजेस होते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जूनियर्स के बारे में भी सोचना चाहिए और सिस्टम पर कब्जा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जो सोच है वो स्पष्ट है, संविधान के अनुसार ही देश को चलाना है और संविधान के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कब्जा करने की प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है। आखिर क्या कुछ कहा है किरण रिजिजू ने, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सोच है कि संविधान से ही देश को चलाना है, संविधान से ही देश चलेगा और कोई भी इसे बिगाड़ने का काम करेगा तो देशवासियों को इसके बारे में सोचना होगा। देश में कई बार ऐसी परिस्थिति आई है जब पिछले सरकारों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया था। आपको बता दें कि वह गीता की धरा पर कुरुक्षेत्र विद्यालय के श्री भगवत गीता सदन में समारोह में देर शाम को अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 16वें अधिवेशन में पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं, ऐसा कहा। उनकी जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को भी यह सोचना होगा, संविधान के दायरे में रहते हुए काम हो, संविधान के अनुसार काम कहोगे तो किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। भाषा को सरल बनाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है कानून मंत्री द्वारा बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था, जो निचली अदालत है जो ऑपरेट करती है उन्हें लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज से लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। लोकल लैंग्वेज में अगर डील की जाएगी तो लोगों को कनेक्टिविटी तो लगेगी, साथ ही साथ लोग थोड़ा विश्वास भी और ज़्यादा जता पाएंगे। और लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल होने की बात उन्होंने बहुत पहले कही थी। साथ ही साथ कॉलेज सिस्टम को लेकर भी तकरार देखने के लिए मिली थी। उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ हमारा काम साइन करना नहीं है, अगर कोर्ट की तरफ से, जजेस की तरफ से ये चुनकर किसी नाम को भेजते हैं तो हमें भी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अगर सिर्फ हमारा काम साइन करने का है तो वो काम भी सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कर सकता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नाराजगी जताते हुए ये बयान किया गया था, ये टिप्पणी की गई थी कि इतने बड़े पद पे विराजमान व्यक्ति को इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे गलत संदेश जाता है। लेकिन एक बार फिर किरण रिजिजू ने जो है चीजें कही है। बता दें, किरण रिजिजू ने कहा कि अदालत में उपयोग की जा रही भाषा को जितना हो सके सरल बनाना चाहिए। यह जरूरी है कि भारतीय भाषाओं में अदालत में बहस हो ताकि जिसको न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है वो भी इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर जो है अधिवेशन का शुभारंभ किया था। इस अधिवेशन में देश के 28 राज्यों से 2000 से अधिक अधिवक्ता जो है उन्होंने हिस्सा लिया था। इस मौके पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश गुरपाल सह अहलुवालिया, न्यायाधीश स्वर्णकांता, एडवोकेट जनरल हरियाणा और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष बलदेव राज महाजन, विधि आयोग के सदस्य मुकेश गर्ग मौके पर मौजूद रहे। तो उन्होंने साफ तौर पर आप देखें कि क्या कुछ जो है उन्होंने कहा है कि जो चीजें हैं वो संविधान के अनुसार ही चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक पेशी के लिए 30 से 40 लाख रुपए चार्ज करने वाले वकील है तो कुछ के पास तो पैसे ही नहीं है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ वकील, बड़े वकील हैं तो जो ऐसे हैं जो बड़े केस ले लेते हैं और उन्हें करोड़ों रुपए भी कमाते हैं। रिजिजू ने कहा कि इन लोगों को पूरी जगह पर कब्जा नहीं करना चाहिए, इन्हें छोटे वकीलों को भी मौका देने की जरूरत है, साथ ही दूसरों के साथ भी मामले को शेयर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील निचली अदालत में भी जा सकते हैं क्योंकि कोर्ट तो कोर्ट ही होता है।
इन्होंने जो है उन्होंने न्याय देर से नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने रिजिजू ने यह भी कहा था कि न्याय प्रणाली जो है उसमें थोड़ा स्पीड लाने की जरूरत है, क्योंकि न्याय देने में काफी ज्यादा लंबा समय भी लगता है, तो न्याय जो है देर से नहीं मिलना चाहिए। एससी के वकीलों को लेकर उन्होंने कहा कुछ ऐसे वकील हैं जिनकी तारीख पहले आ जाती है। कुछ वकील तो कहते हैं कि अगर आप उन्हें कोई केस देंगे तो वो आपकी जीतने में भी मदद करेगा। इस तरह के वकील भी हैं जो महज एक पेशी के लिए 30 से 40 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और कुछ वकीलों के पास तो काम तक नहीं होता है। हालांकि प्रावधान तो सभी के लिए बराबर। केंद्रीय कानून मंत्री ने हरियाणा के अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों में बहुत से मामले लंबित है। रिजिजू ने कहा कि कुछ वकील तारीख ही मांगते रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो उन्हें तारीख जो है दे भी देते हैं। यही सब वजह है कि न्याय देने के लिए जिम्मेदार लोग जस्टिस करने में सक्षम जो है नहीं है। तो देखिए, बड़ी टिप्पणी जो है इनके तरफ से की गई है। मालूम हो कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की ओर से हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसी दौरान जो है उनके तरफ से ये बयानबाजी की गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा है उसी तरीके से चलाना चाहती है। उनकी मंशा किसी भी तरीके से इसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर कब्जा करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि जज को ये भी समझना चाहिए कि वो लोगों के लिए जवाबदेही है। न्याय में अगर देरी होती है तो उन्हें जनता को भी जवाब देना बनता है। वो भी जो है भले ही कानून के अंदर आते हो, उनके ऑफिस के लिए कमिटेड हो, लेकिन उनको नेशन के लिए कमिटेड होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि बड़े वकील अपने जूनियर्स को मौका दे, व्यवस्था पर कब्जा करके नहीं बैठे। व्यवस्था पर कब्जा करके बैठने से नहीं होगा। उन्होंने कहा कुछ वकील ही है जो कमाते हैं करोड़ों, कुछ वकीलों के पास काम नहीं मिलता, तो जल्द से जल्द लोगों को जो है न्याय मिलना चाहिए। इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए आगे काम जो है करना चाहिए। तो ये सारी बयानबाजी जो है इनके तरफ से की गई। उन्होंने सारी बातें जो है कही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरीके से ऐसे मुद्दों पर बात करने या टिप्पणी करने या बयानबाजी करने से बड़े नेताओं को या उनके मंत्रियों को बचना चाहिए, क्योंकि उनके पद को देखते हुए इस तरीके की कोई भी टिप्पणी उनके अगेंस्ट जा सकती है, उनके जो है एक गलत संदेश भेजती है, और यही कारण है कि उन्हें किसी भी तरीके का कोई बयान जो है वो नहीं देना चाहिए। लेकिन किरण रिजिजू ने कहा कि हमारे एडवोकेट काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है एक अहम भूमिका निभाते हैं हमें लोगों को, जनता को न्याय दिलाने के लिए, और मैं उनके कंट्रीब्यूशन को भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत देता हूं। उनके कंट्रीब्यूशन की भी मैं सराहना करता हूं, लेकिन न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। जो लोग न्याय दिला सकते हैं, इसमें सक्षम है, उन्हें मामलों को लंबित नहीं रखना चाहिए। उन्हें अपना काम समय रहते सही समय पर करके देना चाहिए, ताकि न्याय मिलने में देरी ना हो। साथ ही साथ एक बार फिर उन्होंने कोर्ट के अंदर लोकल भाषा के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। उन्होंने फिर कहा कि मुझे लगता है कि जिसे न्याय मिल रहा है, अगर उसकी भाषा में बात कोर्ट में की जाएगी तो उसे समझ आएगा कि आखिर क्या बातें हो रही है और किस तरीके से उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जितना हो सके अगर लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा तो लोगों के साथ बॉन्डिंग भी सही बनेगी, और लोग जो है इससे जो है आप कह सकते हैं कि कनेक्ट भी कर पाएंगे। हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बनाई के बाद एक बार फिर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा जो है टिप्पणी की गई। एक बार फिर जो है वो सारी चीजें जो है वो बोलते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से बताया, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।